हाय गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। और आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है बहुत दिनों बाद, बिकॉज़ हम जा रहे थे अपने गांव कोटवार, बिकॉज़ वहाँ पे थी पूजा बड़ी नानी के घर। तो इसलिए हम रेडी होके निकल चुके थे। और हमारे इधर का कभी ट्रैफिक ही ख़त्म नहीं होता गाइस, इतना ट्रैफिक, बाज़ार में भी इतना ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ट्रैफिक से फ्री होके हम निकल गए आगे थोड़ा। और यहाँ पे देखो इस अंकल की कार में क्या रेड लाइट्स लगी। और फाइनली हम पहुंचने वाले थे बस स्टैंड कश्मीरी गेट, बिकॉज हमें वहीं से बस लेनी थी। और हमने ट्रेन बुक करी थी बट कैंसिल कर दी थी किसी रीज़न से। उसके बाद हम बस में बैठ के निकल चुके थे हरिद्वार के लिए, जो कि हम 4:30 या 5 के अप्रॉक्स पहुंच गए थे हरिद्वार। जो कि इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा, क्योंकि दिल्ली में तो भाई साहब क्या गर्मी बढ़ रही थी। उस मुताबिक तो हरिद्वार में मौसम इतना अच्छा हो रहा था। और इस टाइम तक तो भाई मुझे भूख भी लगने लग गई थी, क्योंकि रात को वहाँ पे बस रोकी तो थी खाने के लिए बट इतना टाइम तक नहीं। और वहाँ का खाना टेस्ट अच्छा भी नहीं था जहाँ पे रोकी थी उन्होंने। मतलब कि मुझे 4:30 या तो 5 के अप्रॉक्स भी भूख लगने लग गई। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी वीडियो एंड फ़ोटो शूट करा, जो कि व्यूज़ काफ़ी अच्छा लगा था इस टाइम तक इंस्टा की स्टोरी के लिए। मैं और मेरी नानी और मेरा भाई तो भाई जल्दी जल्दी चले जा रहे थे, पर मम्मी आराम आराम से आ रही थी, क्योंकि मम्मी को था कि भाई चलो आराम से ही चलेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। और हमारे साथ एक कांड हो चुका था, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको कि क्या कांड हुआ था हमारे साथ दोबारा से। और उसके बाद हम हर की पौड़ी की साइड आ चुके थे, जो कि सुबह सुबह के टाइम पे आरती स्टार्ट हो चुकी थी, हम उस टाइम ही पहुँचे थे। मैं पहले जब भी हरिद्वार आई हूँ तो मैं 7:30 या 8 के अप्रॉक्स ही आती हूँ, बट मैंने आरती फ़र्स्ट टाइम ही देखी है यहाँ की, इतने टाइम पे आके, मतलब 5:30 या 6 बजे के करीब आके, इतनी जल्दी सुबह के टाइम वो भी। उसके बाद हम सारे निकल चुके थे डुबकी लगाने के लिए नीचे थोड़ा। और यहाँ पे एक लड़का गिर गया था, और इतनी तेज़ी से गिरा था ना, स्लिप होके सीढ़ियों से भागते भागते आ रहा था बिल्कुल कि मुझे नहाना है नहाना है, और एकदम जाके गिरा। एक अंकल थे खड़े हुए, वो तो शुक्र है उनकी वजह से वो रुक गया, वरना सीधा नीचे जाता और बह जाता नदी में यहीं पे। मतलब ऐसे ऐसे है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई ये सीन, बिकॉज़ ये चीज़ मुझे ना बाद में पता चली, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मेरे भाई को ठंड तो बहुत लग रही थी, बट नानी उसे डांट रही थी कि अच्छे से लगा डुबकी, अच्छे से लगा। यहाँ पे भी मतलब नहीं लगा रहा था, उसे डर लग रहा था थोड़ा, और वो ठंडा पानी भी हो रहा था। उसके बाद तो भाई मम्मी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी, जो कि नानी डांट रही थी उन्हें, और मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था कि भाई मम्मी मुझे डांटती है ना, अब उनकी मम्मी डांटती है तो दिमाग बुद्धि भगवान ने। कोई नहीं, मेरा काम ही ऐसा रहता है, मैं ऐसे करती हूँ घर पे भी। ऐसे करती ना ले। लगा डुबकी, लगा डुबकी। नाले नाले मैं फिर दोबारा भीग जाऊंगी। One, two, three, go! किसका? हाँ। ये भाई स्विमिंग पूल में ऐसे लगाती नहीं डुबकी, ऐसे लगाने में लगाई है। 5 डुबकी तो लगा ले, 5 अब दे रखी हुई पूरा डूब जा। एक और लगा।
मज़े तो मैंने खुद ने या मेरे भाई ने, मेरी नानी वगैरह ने भी नहीं लिए होंगे जितने मज़े तो नहाने गए यहाँ पे मेरी मम्मी ने लिए हैं। क्या भाई, मम्मी के नखरे कभी ख़त्म नहीं होते हैं सच में। अगर पापा होते ना साथ में अभी, तब अच्छे से बताते मम्मी को कि भाई कैसे नखरे करते हैं। फिर नहीं करती, फिर तो शांत रहती। पता है ना कि अभी बोलने वाला कोई है नहीं, इसलिए यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, इसलिए थोड़ी बहुत वीडियो शूट करा और फ़ोटो शूट करी यहाँ पे। और फिर हम निकल चुके थे चंडी माता के मंदिर के लिए, जो कि इस टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और जब पानी में थे तब तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट इस टाइम तो बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि बस मन करे दोबारा पानी में चले जाओ, बट नहीं जा सकते, अब तो हम निकल चुके हैं। और यहाँ पहुँचते ही हमें बंदर के दर्शन हो गए पहले तो, बाद में हुए माता के दर्शन, पहले बंदर के दर्शन हो गए। फिर यहाँ पे फ़ोटो शूट या वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए सामने जो खड़े थे एक भैया थे जो कि वीडियो बना रहे थे, उनसे पंडित जी ने ना फ़ोन ले लिया था क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे मंदिर की, इसलिए। और फिर उसके बाद दर्शन करके हम आ गए थे नीचे, और यहाँ पे हमने वीडियो शूट करा, जो कि मेरा भाई यहाँ पे दूसरों का घर तोड़ के यहाँ पे खुद का घर बना रहा है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर घर बनाओ तो मे बी बन सकता है अपना घर, ऐसा होता है यहाँ पे शायद। और फिर हम निकल चुके थे बोलेरो में, जो कि हमें जाना था कोटद्वार। और इन सब के बाद तो हम सब इतने थक गए थे बहुत ज़्यादा, और हमें भूख भी लग गई थी बिकॉज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हम ऐसे ही खाली पेट गए थे मंदिर, कुछ नहीं खाया था हमने इस टाइम तक। तो यहाँ का जैसा व्यू आ रहा है ना, मेरे को अपने पूरे ऋषिकेश की याद आ रही है, गाँव की। जब हम ऋषिकेश से गाँव जाते थे ना, सेम ऐसी ही व्यूज़ आता है वहाँ का, सेम ऐसे ही नदी पड़ती है वहाँ पे भी। तो मेरे को पूरा ऐसे लग रहा था कि हाँ हम गाँव ही जा रहे हैं। उसके बाद मेरा भाई ऐसी नींद में सोया ना, ऐसी नींद में सोया, इसको मैं बहुत उठा रही थी, परेशान कर रही थी, बट ये उठ ही नहीं रहा था। इसकी मुंडी बार बार नीचे गिरी जा रही थी, जो कि मेरे को ही संभालनी पड़ रही थी इसकी मुंडी। यहाँ पे मैं ना फुल फ़ायदा उठा रही थी इसके सोने का, इसे मार रही थी थप्पड़, कभी इसकी मुंडी इधर कर रही थी कभी इधर, क्योंकि ये सो रखा था ना। अगर उठता तो मुझे उल्टा मारता है, इसलिए सो रखा था, तो मेरा फुल फ़ायदा उठा रही थी। फिर हम पहुँच गए थे कोटद्वार, और हमने खाया खाना और निकल गए बड़ी नानी के घर के लिए। और यहाँ पे पहुँच के मुझे दिखी छोटी सी बकरी चिंकी, क्योंकि मैं इसको उठा रही थी गोदी में। ये 2 थे और एक तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। और भाई इतने क्यूट से थे ना ये दोनों के दोनों, मन ही नहीं कर रहा था इन्हें गोदी से नीचे उतारने का, पर ये ना बार बार मौसी के पास ही जा रही थी। और फिर हमने इन्हें पिलाया दूध बोतल में, जो कि छोटे थे, इनकी मम्मी नहीं थी ना, इसीलिए इन्हें बोतल में पिलाते थे हम दूध। और फिर शाम होते ही नाना की हो गई थी तबीयत खराब, फिर मम्मी ने दी दवाई उनको, और इतने में पूजा भी स्टार्ट होने ही वाली थी, तैयारी हो ही रही थी पूजा की।
रात की पूजा ख़त्म होने के बाद थी सुबह भी पूजा, और यहाँ पे हम उन्हीं सब की तैयारी कर रहे थे, सारे काम निपटा रहे थे घर का सारा। और सामने ना यहाँ पे न्यू होटल खुला है, जो कि इसकी मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, ये शर्मा रही थी, जैसे इसका नाम पूजा नहीं शर्मीली है। और फिर हो गई थी पूजा स्टार्ट।
अच्छा ये बाद खाना वगैरह खाने के बाद हो गई थी शाम। फिर यहाँ पे थोड़ी मस्ती चली थी जो कि मामी के साथ कर रही थी मेरी मम्मी मस्ती, अपनी भाभी के साथ ननद भाभी दोनों मस्ती कर रहे थे यहाँ पे चिंकी को दूध पिलाते टाइम, जो कि गणेश भी था यहाँ पे परेशान कर रहा था, बस फ़ोन लगा हुआ था यहाँ पे भी। और यहाँ पे ये मैडम पता नहीं क्या लगा के आई थी अपने हाथों पे। यार छोड़ो इसे, इसका तो यही काम है, कभी इधर घूमती है कभी इधर घूमती है। इसका तो नाम फेमस हो रहा है वहाँ पे, पूजा का नाम चलाती है भाई ये लड़की अपना। कहाँ जा रहे छोटे बच्चे बच्चों की टोली आ गई। अच्छा ससुर जी का कौन है? हाँ अच्छा वो गो 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 चिंकी चाय तुमने वहाँ लगी थी ये वीडियो वाले भी दूध पिलाना चाहो। कितने साल के बच्चे हैं तुम्हारे बताओ पहले? ये हो गए होंगे अभी फिलहाल पूछना पड़ेगा। जन्मदिन को बुला देना मुझे। जन्मदिन के लिए बुला देना ठीक है। अभी ये 4 दिन का है, ये 15 दिन का होगा। अच्छा आपने ये ये बच्चा तो टग्गी। ये बच्चा तो बहुत कितने साल का हो बच्चा तो? ये तो 7 साल का बच्चा है, ये होने वाला है अभी नहीं हुआ ना। ये तो छोटे ही है, ये जरा बड़ा है, ये तो साल बहुत अंतर है। देखो मेरे बच्चे चिंकी के बच्चे भी होंगे, ये बच्चे तो चिंकी भी होंगे। ये रहा प्यारा भूटी, प्यारा भूटी। सुना क्या? सिम्बा सिम्बा। और इसके बाद रात को दोबारा से पूजा स्टार्ट हो गई थी, जो कि ये दोनों मेरा भाई और ये छोटा वाला भाई वो भी सो रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला भाई पूजा हो रही है। ए मुन्नी 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 दूध पीना दूध, मुन्नी उठ जा दूध दे दूध। बाय बाय, जाओ हाँ जाओ। सीरियस डिस्कस इधर आते रखो। मैं ना भून दूंगी, तेको भून दूंगी। मौसी और फिर जगरी जी भी चले गए थे अपने घर के लिए, उन्हें कहीं और भी जाना था। तो उसके बाद फिर मैं इनको खिलाने लग गई थी चिंकियों को। ये लीची के पत्ते लाए थे, लीची उस टाइम लगी नहीं थी, स्टार्ट हो रही थी, कच्ची थी पूरी, बस स्टार्ट हो रही थी लीची लगना। और फिर उसके बाद मम्मी ने कहा शाम को कि भाई तेरे को सब्ज़ी बनाने आती है चूल्हे पे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं आती, मैंने कहा अभी बना के दिखाती हूँ। मैंने सब्ज़ी बनाई चूल्हे पे, तो कह रही हाँ करने पे तो आती है सब्ज़ी बनाना, दिल्ली में रहकर भी। मैंने कहा और क्या आती नहीं होगी। उसके बाद मैं बताती हूँ कांड क्या हुआ था हमारे साथ। कांड ऐसा हुआ था कि ना जब हम मंदिर से आ रहे थे ना, तो मम्मी का फ़ोन ना वहीं शॉप पर रह गया था। मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी, उसके बाद मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, फ़ोन नीचे गिर गया, पता नहीं क्या। उसके बाद हम आधे रास्ते तक आ चुके थे और हमें बाद में याद आया, फिर हम दोबारा गए उस वहाँ पे शॉप पर, फिर फ़ोन लिया। वो तो जो करा अंकल ने फ़ोन संभाल कर रखा हुआ था, वरना मम्मी का फ़ोन तो गया था आज। फिर उसके बाद ये बाछी छोटी सी भाई नखरे दिखा रही थी, मैं इसको छेड़ रही थी तो टच कर रही थी तो नखरे दिखा रही। उसके क्या बाद खा रही? खा रहा था लीची कच्ची लीची खा रहा ना, पेट में कच्ची लीची हो जाएगी तेरा। मस्ती मत कर, चल जाए, पूठा दिख गया तेरा। पता नहीं क्या ये स्टेप सीख रखा है कि क्या बताऊँ ये स्टेप, मतलब कुछ भी ऐसा सीन होता है ना हंसने वाला या कुछ भी, तो भैया यही स्टेप करता है। उसके बाद मम्मी चली गई थी खेत में प्याज उखाड़ने के लिए, निकालने थे ना प्याज। तो उसके बाद नानी भी आ गई थी बाद में, मेरे से तो निकल ही नहीं रही थी, मैं तो वीडियो बना रही थी। उसके बाद नानी ने कहा चल तू भी लग जा प्याज निकालने के लिए।
हेल्प करा हमारी। भाई मेरे को पता तो चले कि प्याज कौन सा है, और अलग अलग घास लगे हुए थे यहाँ पे ना, प्याज के भी लगे थे और वैसे भी लगे थे, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था। मैं तो सारे घास उखाड़ने में लगी थी एक एक करके, और मेरे को पता, वही मैं सोच रही हूँ यार ये प्याज क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि एक दो बार तो प्याज आ गए थे, उसके बाद प्याज ही नहीं आ रहे। मैं कह रही पता नहीं कौन सा, मेरे को प्याज लगाई भी है मामी और ने या नहीं। उसके बाद नानी ने डांटा मुझे, नानी कह रही ये वाले प्याज उखाड़े, ये वाले। फिर उसके बाद मैंने उखाड़े प्याज, और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा रहा था मेरे कैमरे से। प्याज वगैरह निकालने के बाद तो हम थक गए थे। उसके बाद हमने वीडियो बनाई मम्मी और मैंने, क्योंकि नानी और मामी तो लग गए थे प्याज वगैरह उखाड़ने में और हम वीडियो बनाने में। बाकी व्लॉग अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।